स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर हमेशा अपनी पहचान पर निर्भर करता है। जब भी हम स्ट्रक्चर से डिपेंडेंट किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके पहचान को याद रखना पड़ता है। अगर पहचान अच्छी तरह से याद है तो उस वाक्य का अनुवाद आप स्ट्रक्चर पर बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें कोई सेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी पहचान को अगर याद कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर से डिपेंडेंट जितने भी वाक्य हैं वह बहुत सरलता से बन जाएगा। आज हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं जो दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग में आते हैं और बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए क्या है स्ट्रक्चर, जिसकी पहचान क्या है कि अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूँ, को है, का है, की है, ऐसा लगा रहे। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं कि वह पटना जाने वाला है, वह पटना जाने वाला है। अगर हम ऐसा सेंटेंस किसी के बारे में बोलते हैं या बताते हैं कि वह पटना जाने वाला है, इसका अर्थ है कि पटना जाने की प्रिपरेशन उसकी जारी है या चल रही है या प्रिपेयर हो चुका है, कुछ ही समय में वह पटना के लिए निकलेगा। अर्थात जब हम वर्ब को नियर अबाउट लाते हैं, अपने कामों को अब बहुत जल्दी संपादित करेंगे, ऐसी भावनाओं के साथ बोलते हैं तो उस वाक्य के लिए जाने वाले हैं या को का प्रयोग कर। देखिए वह पटना जाने वाला है, क्या होना चाहिए, वह पटना जाने वाला है, वाला है लग गया, वह पटना जाने वाला है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह पटना जाने को है, वह पटना जाने को है, वह पटना जाने वाला है या वह पटना जाने को है। इस दोनों सेंटेंस को पढ़ने से वर्ब को नियर लाने की बात होती है कि हम यह काम अब करने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद टू लगाएंगे। और कौन सी क्रिया हो रही है, तो जाने का, ही इज टू, और उसके बाद जाने के लिए गो। कहाँ जाने वाले हैं, तो पटना, ही इज टू गो टू पटना। अर्थात ऐसे वाक्यों को हम इन्फिनेटिव वर्ब के साथ बनाते हैं। किसी भी मुख्य वर्ब में उसके पहले टू लग जाता है तो वह इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात टू प्लस V1 का प्रयोग करना है, कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसमें। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जैसे इज लगाते हैं वही प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम लगाते हैं वही प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के साथ आर लगाते हैं सेम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे वाक्य जिसमें हम अपने काम को नज़दीक बताना चाहते हैं, उस क्रिया का संपादन अब कुछ ही क्षणों में होने वाला है, ऐसी अभिव्यक्ति को बोलने के लिए वाला है, वाली है के स्ट्रक्चर को प्रयोग में लाते हैं। जैसे कहे कि मैं किताब पढ़ाने वाला हूँ, मैं किताब पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा अगर हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं, किताब खोल चुके हैं और पढ़ाने की प्रक्रिया बहुत ही जल्द क्या होगा, आरंभ हो जाएगा। तो अर्थात मैं किताब पढ़ाता हूँ, एक सर्टेन वर्क है लेकिन अभी अभी होगा ऐसी उसमें प्रतीत नहीं होता है। लेकिन कहे कि मैं किताब पढ़ाने वाला हूँ, अर्थात यह क्रिया अब बहुत जल्द क्या होगा, आरंभ हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे, आई एम टू, पढ़ाना सिखाना का लिए क्या प्रयोग करते हैं, टीच का प्रयोग करते हैं। आई एम टू टीच ए बुक। समझ में आ गया। अगर निगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। मैं पटना नहीं जाने वाला हूँ तो आई एम नॉट टू गो टू पटना। मैं पटना नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट टू गो टू पटना। क्या मैं पटना जाने वाला हूँ, तो एम आई टू गो टू पटना।
मैं पटना कैसे जाने वाला हूँ, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ होता है। WH वर्ड को पहले लगाएंगे, हाउ एम आई टू गो टू पटना। इस प्रकार से सभी फॉर्म में ये ट्रांसलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में क्या रहे, वाला है, वाली है, वाले हैं, या को है, का है, की है, ऐसा लगा रहे हैं।